और अब हम चलते हैं भोपाल अपनी सहयोगी आकांक्षा पांडे के पास, जो कि और आपको बताएगी कि कैसे चल रही है अद्वैत लोक के अवतरण की तैयारियां। मध्य प्रदेश की धरती में दो ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और बाबा महाकाल के महाकाल लोक को तो आपने देखा ही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो सपना साकार हुआ और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक और सपना साकार होने वाला है। एकात्म धाम का आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और इस वक्त IBC 24 ओमकारेश्वर में ही मौजूद है। एकात्म धाम में हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेगा कवरेज कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरे वैदिक मंत्रोपचार के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर चारों वेद का पाठ हो रहा है। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर ये खास आचार्य पधारे हुए हैं, स्वामी जी पधारे हुए हैं, जो यहाँ पर विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। और खास बात यह है कि चारों ही वेदों का यहाँ पर पाठन हो रहा है। इसके साथ ही जो 9 शाखाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो भी संत यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर रीति रिवाज के साथ, वैदिक मंत्रोपचार के साथ यहाँ पर पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 9 फरवरी साल 2017 को नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान यह ऐलान किया था कि ओमकारेश्वर में, जो कि आदि शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, यहीं से गोविंद भगवत पाद ने उन्हें दीक्षा दी थी। और इसके बाद ही वो 12 साल की उम्र में पूरे देश भर के भ्रमण में निकले थे, भारत भ्रमण में निकले थे। सभी को उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा दी और इसलिए ओमकारेश्वर बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है और इसलिए ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया है कि पूरे वैदिक मंत्रोपचार के साथ, वैदिक पूजन के साथ, तमाम आचार्यों के सानिध्य में यहाँ पर हवन पूजन होगा, विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी आप देखिए किस तरह से पूरा ओमकारेश्वर गुंजायमान है वैदिक मंत्रोपचारों से, खास मंत्रों से। यहाँ पर अलग अलग वेदों का पाठन आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर जितने भी आचार्य पहुंचे हुए हैं, पुजारी पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर कर रहे हैं। बेहद खास इसलिए भी आज का दिन इसलिए है क्योंकि 15 तारीख से लेकर के अगले 21 तारीख तक, जी हाँ, पूरे 6 दिनों तक, आपको बता दूं मैं मंदाता पर्वत पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दक्षिणामान्य श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान द्वारा देश के लगभग 300 विख्यात वैदिक आचार्यों द्वारा वैदिक रीति से ये पूजन चल रहा है। और इसके साथ ही 21 कुंडीय हवन भी यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रृंगेरी शारदा पीठ के मार्गदर्शन में महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के तमाम आचार्य हैं, स्वामी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जहां जहां भी आदि शंकराचार्य पहुंचे, जहां जहां पर भी उनके शिष्य रहे, तमाम जगहों से यहाँ पर ये संत पहुंचे हुए हैं। संतों का ये भव्य और अद्भुत समागम है और सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को पहुंचेंगे और इस भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त अंतिम चरण में यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर वर्कर्स दिन रात डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार करने के लिए। यहीं से संकल्प लिया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो 199 फीट की है, क्योंकि 58 फीट का यहाँ पर ये एक स्तंभ बनाया गया है और उसके ऊपर 108 फीट ऊंची यहाँ पर ये प्रतिमा है आदि शंकराचार्य की। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लिफ्ट लगाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी लिफ्ट के जरिए चरण कमल तक पहुंचेंगे, आदि शंकराचार्य के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और देश को समर्पित करेंगे ये भव्य मूर्ति। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टेजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये वैश्विक आयोजन है जिसमें 5000 से ज्यादा अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। अलग अलग अखाड़ों के आचार्य यहाँ पर पहुंचेंगे, महामंडलेश्वर पहुंचेंगे, साधु संत अलग अलग संप्रदाय के यहाँ पर पहुंचेंगे। शंख ध्वनि आपको यहाँ पर सुनाई देगी और सोचिए क्या वो नजारा, क्या वो भव्य मनोरम दृश्य होगा जब देश के अलग अलग हिस्सों से जो संत पहुंचेंगे वो यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ जब अनावृत कर रहे होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मूर्ति को, तब वो पूजन पाठन यहाँ पर कर रहे होंगे। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर पंडाल है, वहां पर चारों वेदों का पाठ चल रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, बस अंतिम चरण में वो कार्य चल रहा है। और ठीक आप यहाँ पर देखिए ये पंडाल है, यहाँ पर 21 कुंडीय आपको मैं बता दूं महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर 21 कुंडीय महायज्ञ दिन रात यहाँ पर चलेगा जब तक मूर्ति का अनावरण ना हो जाए। और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिद्धवरकूट जाएंगे। वहाँ पर तमाम जितने भी साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, तीनों शंकराचार्य वहाँ पर जुटेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से जो संत रहेंगे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सिद्धवरकूट पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा ब्रह्मोत्सव, संत मनीषियों और विशिष्ट जनों का समागम होगा।
कहा जा रहा है कि लगभग 5000 की संख्या में वहां पर संत जुटेंगे और सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया है। शंकर दूत ये कार्यभार संभाल रहे हैं और फिर 18 सितंबर को महर्षि सांदीपानी राष्ट्र वेद प्रतिष्ठान जो कि उज्जैन के हैं और स्वामी ब्रह्मानंद तथा 32 सन्यासी जो कि उत्तरकाशी से यहाँ पर पहुंचेंगे, वो प्रस्थानत्रय भाष्य पारायण की पूर्णता तथा हवन की पूर्णाहुति देंगे और उसके साथ ही जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और कितना भव्य ये हो जाता है ये आयोजन, क्योंकि देखिए दूर दूर से जो संत है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने का ये जो मेगा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो वो पूरा होने जा रहा है। और इस वक्त आप देखिए देश के लगभग 300 विख्यात वैदिक आचार्य जो है वैदिक रीति से पूजन करेंगे और 21 कुंडीय हवन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। दिन रात ये यहाँ पर हवन चलेगा, यज्ञ यहाँ पर चलेगा। प्रमुख संतों को अलग अलग कार्यक्रम के दायित्व यहाँ पर सौंपे गए हैं। 19 सितंबर तक मंधाता पर्वत पर उत्तरकाशी के स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज भी पहुंचेंगे। 32 सन्यासियों द्वारा प्रस्थानत्रय भाष्य पारायण भी किया जाएगा और देखिए तमाम यहाँ पर संत तो मौजूद हैं ही और सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी पुख्ता है। जाहिर सी बात है जब यहाँ पर इतने दिग्गज संत यहाँ पर जुटेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब लोग यहाँ पर जुटेंगे तो तैयारियां तो होंगी और ऐसे में प्रोटोकॉल का भी खासा ध्यान। और देखिए जितने भी संत हैं तैयारियां यहाँ पर लगातार कर रहे हैं क्योंकि 6 दिनों तक यहाँ पर ये आयोजन होगा। तो जाहिर सी बात है जितने संत हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं ताकि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक होने ना पाए। तो आइए कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो कुछ आचार्य मौजूद हैं उनसे बातचीत करें कि ये जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं उसको वो किस तरह से देखते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, एक तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेदों का पाठ हो रहा है, फिर 21 कुंडी महायज्ञ हो रहा है, तो क्या इसका महत्व रहता है कि जब मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो कुछ खास संबंध इससे? शंकराचार्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने उसका जीर्णोद्धारण किया, पुनर्स्थापना किया, तो उनको जब एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो वैदिक धर्म के परिपालना जो करते हैं उनको अग्रेसर रख करके करते हैं। इसलिए जो भी प्रार्थना वगैरह है हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म में वो वेद में है, इसलिए इधर सभी वेदों का पारायण हो रहा है। और इधर वो जो कि शंभोर्मूर्ति चरति भुवने शंकराचार्य रूपा, शंभू जी का अवतार है, शिव का अवतार है, शंकर का अवतार है, तो इधर उसका अनुष्ठान भी हो रहा है। जो रुद्री का पाठ है और महारुद्र का अनुष्ठान है वो इधर चल रहा है। तो यही बेस्ट ट्रिब्यूट है आचार्य जी को। स्वामी जी, आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब एक तरफ देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, दूसरी तरफ हम आध्यात्म से जुड़ रहे हैं। इस केंद्र से पूरे देश को, पूरे विश्व को हम अब एकात्मता का उद्देश्य देने जा रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य जी ने अपना जो संदेश में दिया है, किम संपाद्यम मनुजैहि, क्या संपादन करना है मानव, सामान्य मानव, विद्या वित्तम बलम यशः पुण्यम। तो उनका जो संदेश है वो सभी मानवता के लिए वो सामान्य संदेश है। विद्या संपादन करना है, वित्त मतलब अच्छा धन संपादन करना है, यशः कीर्ति संपादन करना है, बलम स्ट्रेंथ संपादन और पुण्य संपादन करना है। तो इधर जब आएंगे सब लोग, इसका जो ये सब भाव है उनको इधर मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगा। आप भी आदि शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और उसके बाद अब जब आप देखते हैं कि ओमकारेश्वर में ही जो उनकी दीक्षा स्थली रही है वहाँ पर उनका इतने भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो बतौर शिष्य आप कैसा महसूस करते हैं? जी, ऐसा होना चाहिए क्योंकि जन्म उनका केरल में हुआ और वो स्वयं अवतार होते हुए भी गुरु को इन क्वेस्ट ऑफ गुरु को वो अन्वेष करके इतना दूर तक छोटे उम्र में आए। और इधर जो बन रहा है भारत का जो मध्य भारत में जो उनका बन रहा है वो अति विशिष्ट ये है, मतलब बहुत अच्छा योजना है। इससे और लोगों को शंकराचार्य जी का जो संदेश है, उनका जो गरिमा है और उन्होंने जो काम किया देश के लिए, संस्कृति के आधारित काम, वैदिक संप्रदाय के आधारित काम, उसका स्फूर्ति इधर ज़रूर मिलेगा ऐसे हमको लगता है। तो ऐसा बनना बहुत हमको अच्छा लग रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए स्वामी जी ने बताया कि ये सिर्फ पहला चरण है जो आकार ले रहा है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये जो मेगा प्रोजेक्ट है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का मेगा प्रोजेक्ट है, इसी स्थान पर आप देखेंगे कि आगे चलकर आपको तक्षशिला को टक्कर देने वाला संस्थान खड़ा हुआ नजर आएगा। नौका विहार का आप आनंद यहाँ पर ले सकेंगे, शोध संस्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, संग्रहालय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उद्देश्य यही है कि आदि शंकराचार्य की जितनी भी शिक्षाएं थी, जीवन दर्शन था, जो अद्वैत वेदांत की वो बात करते थे, सनातन धर्म की जो वो बात करते थे, वो मध्य प्रदेश की धरती से पूरे भारत तक पहुंचे, पूरे विश्व तक पहुंचे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ IBC 24 के लिए ओमकारेश्वर से लाइव।